ये एक रियल स्टोरी है जिसमें एक लड़का होता है, उसका नाम मार्क होता है। वह एक फुटबॉल प्लेयर होता है। वह लड़का जब भी कोई मैच खेलने के लिए जाता है तो उसकी माँ हमेशा उसको सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर जाती हैं और जोर जोर से उसका नाम लेकर के उसको मोटिवेट करती हैं। वो बोलती हैं कि मार्क यू कैन डू इट मार्क यू कैन डू इट। कुछ समय बाद उस लड़के ने गलत लड़कों के साथ रहना शुरू कर दिया। वह ड्रग्स लेने लगा, अल्कोहल पीने लगा और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ बाहर रहने लगा। वह ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा जिनके लाइफ में कोई ड्रीम नहीं था, कोई गोल नहीं था और ना ही उनमें से कोई मेहनती था। ऐसे दोस्तों के साथ रहने की वजह से उस लड़के के जितने भी ड्रीम थे, वो ड्रीम जो उसने बचपन में देखा था, वो सारे के सारे ड्रीम्स धीरे धीरे मरने लगे थे। यहाँ तक कि वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। अगर एक लाइन में कहा जाए तो वह पूरी तरीके से एक लूजर बन चुका था। एक दिन इसके दोस्त इसे 2 या 3 बजे रात को घर पर छोड़े। ये अंदर गया। उसकी माँ उस टाइम पर जगी हुई थी। उन्होंने पूछा कि मार्क तुम्हारी पार्टी कैसी रही। लड़के ने इग्नोर करते हुए जवाब दिया कि हाँ अच्छा था और ये बोलते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ ने उससे बोला कि मार्क वेट, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। लड़के ने जवाब दिया कि नहीं माँ, मैं अभी थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि मार्क मैंने तुमको पूरे दिन नहीं देखा, पूरी रात नहीं देखा, क्या मैं प्लीज तुमसे बात कर सकती हूँ। लड़के ने झल्लाते हुए बोला कि मॉम आपने मुझे परेशान करके रखा है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। और ये बोल करके वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समय बाद वो लड़का मैच के सिलसिले में जापान गया। एक दिन मैच खत्म होने के बाद वो होटल में सो रहा था कि सुबह 3 बजे उसके दरवाजे को किसी ने खटखटाया। लड़के ने दरवाजा खोला तो वहां पर एक आदमी खड़ा था और वो बोला कि तुम अपने घर पे कॉल कर लो, शायद कोई इमरजेंसी है। उस लड़के ने होटल के फोन से ही अपने घर पर फोन किया। उसके फोन को उसके दोस्त ने उठाया। तो इस लड़के ने बोला कि हे दोस्त क्या बात है। तो उसके दोस्त ने रोते हुए बोला कि मार्क मुझे पता नहीं है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हारी माँ मर चुकी हैं। उस लड़के को बहुत बड़ा झटका लगा। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भागता हुआ नीचे गया ताकि वो टैक्सी ले सके और एयरपोर्ट पहुंच सके। लेकिन सुबह के 3 बजे रोड बिल्कुल खाली था, ना कोई इंसान ना ही कोई टैक्सी। थोड़ी और सुबह हुई तो लड़का जापान से निकला और अपनी माँ के फ्यूनरल पे पहुंचा। अपनी माँ के साथ उसने जैसा भी बर्ताव किया था उसको सब याद आ रहा था और उसे इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था। रोती हुई आंखों के साथ वो अपने माँ के ताबूत के पास पहुंचा। आज वो अपनी माँ को बहुत दिनों बाद ठीक से देख रहा था। उसने देखा कि उसकी माँ सफेद कपड़े पहनी हुई हैं और वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल एंजल के जैसे खूबसूरत लग रही हैं। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ उठो ना प्लीज, यू आर माई हीरो मॉम। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे अंदर जो भी उम्मीदें हैं, जो भी ताकत है, वो सब कुछ आपके वजह से ही है। आपने मुझसे बहुत प्यार किया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, आपने मुझे जिंदगी दी। प्लीज माँ गेट अप। आप ही सिर्फ एक ऐसी इंसान थी जिसने हमेशा मुझ पर विश्वास किया। मैं अल्कोहल पीता था, मैं ड्रग्स लेता था, मैं गलत लोगों के साथ रहता था, लेकिन माँ आप सिर्फ मुझसे बात करना चाहती थी, सिर्फ बात करना चाहती थी। ये सारी बातें उस लड़के को याद आ रही थी और वो रोता चला जा रहा था। उसने बोला कि काश इस टाइम आप मुझसे बात कर सकती, काश आप मुझे देखती कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है मॉम। पर्पज ऑफ दिस स्टोरी इज, हम जिस तरह के फैसले लेते हैं, हम जो कुछ भी चुनते हैं, वही हमारी पहचान बनती है। हम उसी के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। अगर आप उस तरह के लोगों के साथ रहते हो जो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और नशे की गोलियां लेते हैं, तो आप खुद को उन गंदे कामों को करने से रोक नहीं पाओगे और इन सब गंदे कामों का जो परिणाम होता है वो एक बदनाम मौत होती है। मैं इसे आपको कोई उपदेश देने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह की जिंदगी जीने का परिणाम क्या होता है। ये सारी आदतें आपको तोड़ेंगी, आपके सपने को तोड़ेंगी, आपके रिलेशनशिप को तोड़ेंगी और अंत में आपको एक दर्दनाक मौत देंगी। सो अब करना क्या है? अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी या पापा, चाहे जो कोई भी है, आप उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जाके बोलो आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच। बताओ उनको आप उनसे कितना प्यार करते हो। और साथ ही ऐसे सभी लोगों से दूर रहो जिनके अंदर गलत आदतें होती हैं। वो लड़का बाद में बहुत सफल बना, बहुत अमीर बना, उसने शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए, लेकिन उसने उस इंसान को खो दिया जो उसके लिए सबसे बड़ा हीरो था, जो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर था, जो उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्टर था।